हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 18 युद्ध गीता का संपूर्ण हल। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मरकट शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन है ए बाजार, बी बंदर, सी मगर, डी महल। इसका उत्तर है बी बंदर। प्रश्न नंबर 2, निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रजनी, बी रात्रि, सी दिवस, डी रात। इसका आंसर है सी दिवस। प्रश्न नंबर 3, विभीषण किसके मित्र थे? रावण के, बाली के, सुग्रीव के, राम के। इसका आंसर है डी राम के। प्रश्न नंबर 4, श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शन ए सूरदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी भवभूति। इसका आंसर है ए सूरदास। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रविष्ट जलद मरुत अनुप्रेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6, धर्मार्थ किसके पराक्रम का आधार है? इसका उत्तर है श्री राम के पराक्रम का। धर्मार्थ किसके पराक्रम का आधार है? श्री राम के पराक्रम का। प्रश्न नंबर 7, हवा थक गई और धरती व्याकुल हो गई, अर्थ को बताने वाली पंक्ति कविता में छांटकर लिखिए। इसका उत्तर लिखिए आप, मरुत भक्ति वसुधा उकलाई। प्रश्न नंबर 8, रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? उत्तर, रावण ने कहा, हे श्रेष्ठ वीरों, आप सभी सुने, आप सभी बानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? उत्तर, विभीषण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह उठा कि रामचंद्र जी युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 10, पाठ में बताए अवैध कवच को समझाइए। उत्तर, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया कि जिसमें पाप रहित और स्थिर मन रूपी तर्कस में शम यम नियम के अनेक बाण हैं, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अवैध कवच जिसके पास है, उनके पास विजय प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं है। प्रश्न नंबर 11, सिंह शब्द के दो पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, सिंह शब्द के दो पर्यायवाची क्या है? एक तो शेर और दूसरा है वनराज। तो शेर का वाक्य में प्रयोग करेंगे अपन तो क्या होगा? शेर जंगल का राजा कहलाता है। और वनराज का करिए, वनराज का होगा जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है। प्रश्न नंबर 12, जल विवेक दम पराहित भोरे, क्षमा कृपा ममता रजु जोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा कृपा और समानता से जोता गया है, उस रस से विजय प्राप्त होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, श्री राम के धर्मरथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जिस रथ में धर्म रूपी पहिए लगे हुए हैं, सत्य और शील की मजबूत प्रजा और पताकाओं से सजाया गया है, बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना से घोड़ों को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जीता गया है,
उस रथ से विजय प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 14, रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें आप लिखिए, लंका नरेश रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रस्थान कर रही थी, उसके चलने से जो धूल उड़ी, उसके चलने से सूर्य छिप गया, हवा भी थक गई, पृथ्वी भी व्याकुल हो गई और चारों ओर नगाड़े बजने लगे, मानो प्रलय के बादल गरज रहे हों। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ 18 पूर्ण हो गया है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए, और अगले वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चों।